को रमेश आहूजा का सादर प्रणाम। आज हम देवगुरु बृहस्पति यानी जुपिटर की राशि परिवर्तन की बात करेंगे। ये राशि परिवर्तन 6 अप्रैल 2021 को कुंभ राशि यानी एक्वेरियस साइन पर होने जा रहा है। इस राशि परिवर्तन का मेष लगन के जातकों को यानी एरिस असेंडेंट के नेटिव को क्या क्या होने जा रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे दो बात करना चाहूंगा। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मैं ये प्रेडिक्शन केपी सिस्टम के द्वारा दूंगा, क्योंकि केपी सिस्टम में नक्षत्रों द्वारा यानी स्टार द्वारा कंसीडर किया जाता है। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र स्वामी के अनुसार रिजल्ट देता है। जिस भाव का वो स्वामी होता है और जिस हाउस में वो ट्रांजिट कर रहा होता है उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट मिलते हैं। आइए मैं डिटेल में चर्चा करता हूं। आपके लगन चार्ट में बृहस्पति यानी जुपिटर 2 हाउस का लॉर्ड बनता है, यानी 2 भाव का स्वामी बनता है। पहले 9th हाउस जिसमें धनु राशि यानी सैजिटेरियस साइन पड़ती है और ये राशि आपके भाग्य स्थान पर बनती है। आपका बृहस्पति भाग्येश बनता है। आपको भाग्य के वृद्धि करने में बृहस्पति का यानी जुपिटर का बहुत बड़ा रोल होता है। और उसके बाद बृहस्पति आपके 12th हाउस में पड़ने वाली मीन राशि यानी पाइसेस साइन का भी लॉर्ड बनता है। यहां पर बृहस्पति 6 अप्रैल 2021 से 4 सितंबर 2021 तक 11th हाउस में ट्रांजिट करने जा रहा है, जिसमें कुंभ राशि पड़ती है यानी एक्वेरियस साइन पड़ती है। इसका स्वामी शनि, यहां पर शनि भी 2 हाउस का लॉर्ड है। पहले 10th का जिसमें मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न साइन पड़ती है और 11th हाउस में कुंभ राशि यानी एक्वेरियस साइन है। यहां पर शनि 11th हाउस का लॉर्ड बनकर 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है और बृहस्पति का कंट्रोलर यानी राशि स्वामी है। अब उसके बाद 20 जून 2021 को गुरु जो है वो वक्री अवस्था में आ जाएंगे यानी रेट्रोग्रेड पोजीशन में आ जाएंगे और वक्री गति से चलते हुए 4 सितंबर 2021 को वापस मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब 6 अप्रैल 2021 से 14 सितंबर 2021 तक गुरु जो है वो 9th हाउस यानी आपके भाग्येश के रूप में कार्य करेंगे और आपके भाग्य की वृद्धि करेंगे। अब यहां से बृहस्पति यानी गुरु 11th हाउस में 9th हाउस का लॉर्ड होगा, तो आप 9th हाउस 9th का लॉर्ड होगा 11th में होगा और अपने हाउस से 3rd हाउस में होगा। तो 3rd हाउस में जब अपने हाउस से कोई ग्रह 3rd हाउस में होता है तो उस हाउस की वृद्धि करता है, यानी बृहस्पति आपकी भाग्य वृद्धि करेंगे। आपकी उच्च शिक्षा का लाभ होगा,
आपको धर्म का लाभ होगा, आपको विदेश यात्रा का लाभ होगा, आपको अपने बॉस द्वारा लाभ होगा, आपको कोई धर्म गुरु द्वारा लाभ होगा, आपको तीर्थ यात्रा द्वारा लाभ होगा। अब यहाँ से बृहस्पति थर्ड हाउस को देखेगा, तो थर्ड हाउस क्या है? आपका पराक्रम बढ़ाएगा, आपका ज्ञान बढ़ाएगा। यदि कोई आप रिसर्च का काम करते हैं तो अपने ज्ञान से अच्छा रिसर्च प्राप्त करेंगे, अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त करेंगे, आपके छोटे भाई बहनों की तरक्की होगी, आपके पड़ोसियों की तरक्की होगी, आपकी कोई छोटी मोटी यात्रा होगी जिससे लाभ होगा, आपके पड़ोसियों से साथ अच्छे संबंध होंगे। और कोई क्रिएटिव काम करते हैं, इंटरनेट संबंधी काम करते हैं या ऑनलाइन कोई काम करते हैं तो उसमें आपकी वृद्धि होगी। बृहस्पति जिस हाउस को देखता है, गुरु जिस हाउस को देखता है, उसकी वृद्धि करता है। यहां से भी अब फिफ्थ हाउस को देखेगा तो आपको यदि संतान प्राप्त नहीं हुई है और संतान की इच्छा है तो आपकी संतान की इच्छा प्राप्ति हो सकती है, यानी प्रेगनेंसी हो सकती है, संतान का सुख मिलेगा, संतान की तरक्की होगी, आप बुद्धिमान होंगे और आपको किसी से प्रेम भी हो सकता है। आपका क्रिएटिव काम कोई करते हैं, कोई दिमागी काम करते हैं, उसमें वृद्धि होगी और आपको अचानक धन प्राप्ति के योग भी प्राप्त होंगे। जुआ सट्टा लॉटरी या माइंड संबंधी कोई कार्य करते हैं तो उससे आपका अचानक धन प्राप्त होगा जिससे आपको लाभ होगा। और यदि आप किसी माइंड संबंधी काम करते हैं तो उससे आपके आय की वृद्धि होगी। आपके यदि स्टूडेंट हैं तो आप बुद्धिमान होंगे, आपकी एजुकेशन अच्छी होगी। अब यहां से बृहस्पति जो है वो सेवंथ को देखेगा, तो सेवंथ होता है स्पाउस का, जीवन साथी का। आपके स्पाउस की तरक्की होगी, आपके जीवन साथी की तरक्की होगी। यदि कोई आपका अपने स्पाउस से या जीवन साथी से कोई टकराव चल रहा था तो वो खत्म होगा, जिससे आपका प्यार मोहब्बत बढ़ेगा। और यदि अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है तो शादी होने के आपके प्रबल योग बन रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति गोचर में यानी ट्रांजिट में जो सेवंथ को क्रॉस करता है या सेवंथ पर दृष्टि डालता है तो विवाह के योग बनते हैं। तो ये जो अविवाहित पुरुष या स्त्री है उनके लिए ये 11th हाउस का जुपिटर शुभ है। और कोई ना कोई आपको जीवन साथी की तलाश है तो जीवन साथी आपको मिल सकता है। और यदि आप दैनिक व्यापार करते हैं तो आपकी बिक्री बढ़ेगी, जिससे आपको लाभ होगा। आपका सोशल रिलेशनशिप बढ़ेगा, जिससे आपको लाभ होगा। विदेश से कोई संबंधी कार्य करते हैं तो उससे आपको लाभ होगा। आपको किसी डील से, अपने पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से कोई पार्टनरशिप भी हो सकती है, कोई अनुबंध से आपको लाभ होगा। ये स्थिति रहेगी आपकी 6 अप्रैल 2021 से 14 सितंबर 2021। मगर 20 जून 2021 को जब बृहस्पति वक्री हो जाएगा, वक्री अवस्था में आ जाएगा, वैसे पंडित कृष्णमूर्ति में पद्धति में रिट्रोग्रेड जुपिटर को
किसी भी वक्री ग्रह का इतना प्रभाव नहीं माना गया है, मगर वैदिक ज्योतिष में जब वक्री होता है कोई भी ग्रह तो वो रुकावट अड़चन डालता है। ये इस प्रकार कैसे कार्य करता है, जैसे कोई छोटा बच्चा जिद करता है और बाद में मान जाता है। तो कार्य तो होंगे मगर थोड़े रुकावट अड़चन के साथ। मगर नक्षत्रों, यहां पर मैंने नक्षत्रों द्वारा फलादेश करना है, तो इसलिए वक्री बृहस्पति का या जुपिटर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मगर रुकावट अड़चन आ सकती है। अब नक्षत्रों की बात करते हैं तो कुंभ राशि में जब जुपिटर ट्रांजिट करेगा तो 2 नक्षत्रों पर ट्रांजिट करेगा। पहला धनिष्ठा नक्षत्र जो 6 अप्रैल 2021 से 22 मई 2021 तक रहेगा। उसके बाद 22 मई 2021 से 20 जुलाई 2021 तक शतभिषा नक्षत्र जिसका स्वामी है राहु है, उसके अनुसार फल देगा। उसके बाद वक्री अवस्था में फिर दोबारा 20 जुलाई 2021 को 14 सितंबर 2021 तक दोबारा धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेगा। पहले बात करते हैं 6 अप्रैल 2021 से 22 मई 2021 तक। तो यहाँ पर मंगल जो है 6 अप्रैल 2021 से 13 अप्रैल 2021 तक सेकंड हाउस में ट्रांजिट करेगा राहु के साथ। यहाँ पर मंगल जो है वो 2 हाउस का लॉर्ड है। पहला फर्स्ट यानी मेष राशि, दूसरा वृश्चिक राशि जो कि 8th हाउस में पड़ रही है। यहाँ पर मंगल जो है 6 अप्रैल 2021 से 13 अप्रैल 2021 तक 8th हाउस का रिजल्ट देगा और सेकंड हाउस में ट्रांजिट करेगा। साथ में राहु है, मंगल की दृष्टि 5th हाउस में है और 8th हाउस में है जो कि इसकी अपनी राशि है। यहाँ पर केतु ट्रांजिट कर रहा है। जब कोई केतु या राहु जिस ग्रह की राशि में ट्रांजिट कर रहा हो और वो ग्रह उस से युति कर रहा हो या उस पर दृष्टि डाल रहा हो तो उस हाउस का बल बहुत बलवान हो जाता है। अब 8th हाउस क्या है? गूढ़ ज्ञान, एस्ट्रोलॉजी, हिडन नॉलेज, सडन एंड अनएक्सपेक्टेड मनी, अनलिमिटेड मनी, खोया हुआ धन, डूबा हुआ धन, उम्मीद से ज्यादा धन, वसीयत द्वारा धन, पीएफ द्वारा धन, सरकार द्वारा धन और गूढ़ ज्ञान, रिसर्च, हिडन नॉलेज, ये सब चीजों का आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और मंगल सेकंड हाउस में बैठा हुआ है और 5th को देख रहा है। तो 5th क्या है? आपका माइंड, अचानक धन प्राप्ति, गेन किसी भी प्रकार का, संतान, क्रिएटिव काम। तो यहां पर मंगल सेकंड हाउस क्या है? धन वृद्धि, आपका बैंक डिपॉजिट, आपकी पूंजी, आपका पारिवारिक सुख, आपका कुटुंब। तो इस स्थिति में 6 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक आपका बैंक बैलेंस बढ़ने जा रहा है, आपका धन संचय होने जा रहा है और
राहु के साथ युति करने के कारण अचानक धन प्राप्ति होने जा रही है। आप अपने वाणी के दम पर, आप अपने अध्यापन के दम पर, आप मंगल के साथ जब राहु की युति होती है तो आदमी थोड़ा चालाक हो जाता है, छल कपट से धन कमाता है। यह मंगल 5th को देख रहा है और 8th को देख रहा है और 9th को देख रहा है, तो यहाँ धन कहाँ से आएगा? आपकी बुद्धि से, संतान से, क्रिएटिव काम से, प्रॉपर्टी रिलेटेड काम से, क्रिएटिव काम से, संतान से, और अचानक धन प्राप्ति गूढ़ ज्ञान से, एस्ट्रोलॉजी से, ज्योतिष से, रिसर्च से, आपके पैतृक वसीयत द्वारा, अगर नौकरी करते हैं, कोई पीएफ, कोई कुछ इंक्रीमेंट से, और 9th को देखेगा तो आपके भाग्य से, विदेश से, धर्म से आपका धन संचय बढ़ने जा रहा है। ये पीरियड रहेगा आपका 6 अप्रैल 2021 से 13 अप्रैल 21 तक। उसके बाद मंगल 13 अप्रैल से मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहां पर मंगल 13 अप्रैल 2021 से 8 मई 2021 तक फर्स्ट हाउस का रिजल्ट देंगे। और यहाँ पर फर्स्ट हाउस में सूर्य, जो आपका 5th हाउस का लॉर्ड है, आपके फर्स्ट हाउस में, जो कि सूर्य की उच्च राशि है, उसमें ट्रांजिट करेंगे। तो ये हाउस जो है आपका बहुत बलवान हो जाएगा। लगन में सूर्य, फर्स्ट हाउस में जब सूर्य होता है और वो भी उच्च का, तो मान सम्मान दिलाएगा, आपको कोई सत्ता की प्राप्ति दिलाएगा, आपके अंदर जबरदस्त एनर्जी पैदा करेगा, आपको अभिमानी बनाएगा, आपको काइंड हार्टेड बनाएगा। और मंगल जो है आपका 3rd हाउस में है, तो 3rd हाउस में होने से मंगल आपको पराक्रमी बनाएगा, एक्टिव बनाएगा, छोटे भाई बहनों से आपको प्यार मोहब्बत कराएगा। अब बृहस्पति भाग्य का मालिक होकर लाभ स्थान पर है, तो क्या होगा आपका? आपको लाभ कहां से होगा? आपके दम पर, आपके पराक्रम पर, छोटी मोटी यात्रा द्वारा, भाई बहनों द्वारा, छोटे भाई बहनों द्वारा, क्रिएटिव काम द्वारा, इंटरनेट द्वारा, कम्युनिकेशन स्किल द्वारा, क्रिएटिव काम द्वारा आपको लाभ होगा। अब यदि मंगल यहाँ पर 6th हाउस को देख रहा है, 9th हाउस को देख रहा है और 10th हाउस को देख रहा है, यदि आप को नौकरी के लिए कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या नौकरी के लिए आप अप्लाई करेंगे, या विदेश के लिए जाना चाहते हैं, तो आपको विदेश से काफी यात्रा हो सकती है, क्योंकि 3rd हाउस जो है ये एप्लीकेशन है, 9th हाउस क्या है? वीजा है, और 9th का लॉर्ड जो ये 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है और बृहस्पति की मंगल पर दृष्टि है। तो निश्चित रूप से यदि आप विदेश यात्रा जाना चाहते हैं, उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं, या किसी धार्मिक आयोजन के लिए जाना चाहते हैं, तो यदि आप वीजा के लिए अप्लाई करेंगे, ये एप्लीकेशन, ये वीजा, ये मैच्योर, तो यहाँ पर आपका वीजा लग जाएगा। आपकी
उस शिक्षा के लिए आपको वीजा मिल सकता है। आप पराक्रम द्वारा भाग्यशाली होंगे, जिससे आपको लाभ होगा। ये पीरियड रहेगा आपका 13 अप्रैल 2021 से 8 मई 2021 तक। उसके बाद मंगल जो है वो अष्टम का रिजल्ट देगा और 3rd में बैठेगा और गुरु की दृष्टि है। तो अष्टम स्थान क्या है? जैसे मैंने पहले बता चुका हूं, गूढ़ ज्ञान, रिसर्च, तो 3rd हाउस क्या है? ये भी गूढ़ ज्ञान का है। तो आप यदि किसी ज्योतिष का कार्य करते हैं या कोई धार्मिक कथावाचक हैं या कोई रिसर्च का काम करते हैं, किसी भी फील्ड में है, चाहे वो आईटी का है, चाहे कंप्यूटर का है, चाहे साइंस के विद्यार्थी हैं या किसी रिसर्चेबल डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो आपको कुछ अच्छा होने जा रहा है। अब बात करते हैं, ये पीरियड रहेगा आपका 6 अप्रैल 2021 से 22 मई 2021 तक। 22 मई 2021 को बृहस्पति जो है वो राहु के नक्षत्र में आ जाएंगे और राहु जो है वो आपका अकेला 2nd हाउस में ट्रांजिट कर रहा होगा। अब वृष का राहु है और गुरु राहु के नक्षत्र में है। गुरु भाग्य का स्वामी होकर 11th हाउस में, लाभ हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। तो वृष का राहु 2nd हाउस में अच्छा रिजल्ट देता है, जिससे आपका अचानक धन वृद्धि होगी, आपकी पैतृक संपत्ति बढ़ेगी और आप वाक्पटुता द्वारा, चतुराई द्वारा अपना धन संचय करेंगे, जिससे आपको लाभ होगा। अब यहां से राहु जो है वो 6th, 8th, और 10th को देखेगा। तो आपके रोजगार में वृद्धि होगी, आपके व्यवसाय में वृद्धि होगी, अचानक वृद्धि होगी, आपके प्रोफेशन में वृद्धि होगी, आपकी पैतृक संपत्ति में वृद्धि होगी, जिससे आपका धन संचय बढ़ेगा। यहां से राहु 6th को देख रहा है, तो नौकरी के लिए 2, 6, 10 देखा जाता है। अब राहु की दृष्टि शनि पर है और शनि 11th का लॉर्ड होकर यहाँ पर है और उस पर राहु, ये हाउस आपका बहुत बलवान हो जाएगा। यानी सरकारी कोई काम है तो वो होगा, सरकार संबंधी कोई कार्य करते हैं या सरकार में नौकरी करते हैं तो उसमें फायदा होगा, जिससे आपको लाभ होगा, आपका धन संचय बढ़ेगा, आपकी पैतृक संपत्ति बढ़ेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपके रोजगार में तरक्की होगी। और यदि आप अपनी इच्छा अनुसार कोई जॉब ढूंढना चाह रहे हैं तो उस जॉब की प्राप्ति होगी, क्योंकि 11th का लॉर्ड होकर यहाँ बैठा है। तो ये क्या है? डिजायर, और ये क्या है? जॉब, और उस पर राहु की दृष्टि है, तो अचानक आपको डिजायरेबल जॉब की प्राप्ति होने की पूरी संभावना है। क्योंकि 2, 6 और 10 ये धन, ये संघर्ष, ये कर्म। तो नौकरी के लिए 2, 6 हाउस को देखा जाता है। सेकंड क्या है? धन,
6 क्या है? संघर्ष। और 10th क्या है? कर्म, आपका प्रोफेशन, आपका व्यवसाय। तो ये पीरियड आपका जो जा रहा है राहु वाला 22 मई 2021 से 20 जुलाई 2021 तक, ये पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है। आपको भाग्य द्वारा, आपको विदेश द्वारा, आपको उच्च शिक्षा द्वारा धन प्राप्ति की होने जा रही है। और यदि आप डिजायरेबल जॉब चाहते हैं तो उसकी मिलने की भी पूरी पूरी संभावना है। उसके बाद फिर बृहस्पति जो है 20 जुलाई 2021 को दोबारा मंगल के नक्षत्र में चला जाएगा वक्री अवस्था में। और यहाँ पर मंगल जो है वो सिंह राशि में ट्रांजिट करेगा। यहाँ पर मंगल पहले 20 जुलाई से 13 अगस्त तक फर्स्ट हाउस का रिजल्ट देगा और फर्स्ट हाउस का स्वामी होकर 5th हाउस में बढ़ेगा और उस पर बृहस्पति की दृष्टि है। तो ये एक प्रकार का राजयोग बनाएगा। आप बुद्धिमान होंगे क्योंकि गुरु की दृष्टि है। आप ज्ञानवान होंगे, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपको संतान की प्राप्ति होगी, आपको संतान का सुख होगा, आपका क्रिएटिव माइंड होगा, आपको अचानक धन की प्राप्ति होगी, आपको संतान का सुख मिलेगा। यदि आप स्टूडेंट हैं या एजुकेशन ले रहे हैं तो ये पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है। आपका ज्ञान बढ़ेगा, आप बुद्धिमान होंगे। यहाँ से मंगल अष्टम को देखेगा और गुरु को देखेगा और 10th को देखेगा। गुरु मंगल की आपस में एक दूसरे पर दृष्टि है। तो गुरु ज्ञान, अचानक धन प्राप्ति, रिसर्च के काम में और ज्ञान प्राप्ति होगी जिससे आपको लाभ होगा। बुद्धि द्वारा लाभ, जुए सट्टे द्वारा लाभ, आपके माइंड द्वारा लाभ, संतान द्वारा लाभ, क्रिएटिव काम द्वारा लाभ। यदि आप आर्किटेक्टर हैं या कोई डिजाइन संबंधी काम करते हैं तो ये पीरियड आपके लिए अच्छा होने जा रहा है। उसके बाद 13 अगस्त से लेकर 6 सितंबर 2021 तक मंगल 8th हाउस का रिजल्ट देगा और अपने ही हाउस को देख रहा है। तो ये फिर दोबारा आपका ये 8th हाउस बलवान हो गया। तो यहाँ आप गुण ज्ञान प्राप्त करेंगे, हिडन नॉलेज प्राप्त करेंगे, आपका माइंड क्रिएटिव होगा, आप रिसर्च संबंधी में अच्छा काम करेंगे, आपको अचानक धन प्राप्त होगा, आपका खोया हुआ धन, आपका डूबा हुआ, आपका बिना कमाया हुआ, आपको कोई गिफ्ट, वसीयत द्वारा, ये सब चीजें आपको प्राप्त होंगी। और 6 सितंबर 2021 तक मंगल यहाँ ट्रांजिट करेगा। उसके बाद 6 सितंबर से 14 सितंबर तक मंगल कन्या राशि यानी वीरगो राशि में चले जाएंगे। और 6 सितंबर 2021 से फर्स्ट हाउस का रिजल्ट देंगे। तो फर्स्ट हाउस का स्वामी 6th में होगा। तो 6 क्या है? नौकरी है, जॉब है, कर्जा है, रोग है, शत्रु है। तो आप
गुरु लाभ स्थान पर भाग्य का मालिक होकर मंगल के नक्षत्र में होगा तो आपको अपने पराक्रम द्वारा जॉब की प्राप्ति हो सकती है। आप शत्रुओं का नाश करेंगे, आपको मुकदमे में जीत मिल सकती है। यदि आप किसी प्रकार का कर्जा लेना चाहते हैं या कर्जा उतारना चाहते हैं तो वो कर्जा प्राप्त हो जाएगा, मगर यहाँ पर आपको संघर्ष करना पड़ेगा। थोड़ी बहुत आपको ज्यादा मेहनत करने के कारण किसी प्रकार का छोटा मोटा रोग भी हो सकता है। तो ये कुल मिला के सब चीजें आपको गुरुदेव गुरु बृहस्पति देने जा रहे हैं। यह पीरियड रहेगा 6 अप्रैल 2021 से 14 सितंबर 2021 तक। ये पीरियड आपकी तरक्की के लिए, आपके धन के लिए, आपकी विदेश यात्रा के लिए, आपके पैतृक संपत्ति के लिए, आपके छोटे भाई बहनों के लिए, आपके स्पाउस के लिए, आपके जीवन साथी के लिए, आपके संतान के लिए, और यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो आपकी शादी के लिए प्रबल योग बन रहा है। अब यदि ये जनरल प्रेडिक्शन है, क्योंकि हर किसी की यूनिक कुंडली है, अब रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेंगे या नेगेटिव मिलेंगे, इसका रिजल्ट जुपिटर का उपनक्षत्र करेगा। यदि मंगल का यानी जुपिटर का उपनक्षत्र यानी सब लॉर्ड मंगल का मित्र है या प्रोग्रेसिव हाउस को कारक सिग्निफाई कर रहा है तो रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे। और यदि आपको गुरु की महादशा चल रही है या मंगल की महादशा चल रही है या राहु की महादशा चल रही है या शनि की महादशा चल रही है या अंतरदशा या पर्यंतर दशा चल रही है तो ये चांस आपकी लाइफ में अवश्य आएंगे। और यदि उपनिषद प्रोग्रेसिव हाउस का सिग्निफाई कर रहा है, यानी प्रोग्रेसिव हाउस होता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 10वां और 11वां। ऑलरेडी बृहस्पति 11वें हाउस में चल रहा है, गुरु 11वें हाउस में चल रहा है, 11वें हाउस में सिग्निफाई कर रहा है, तो रिजल्ट आपको मिलेंगे। अब जितना ईश्वर ने मुझे ज्ञान दिया और जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके आधार में मैंने प्रेडिक्शन दे दी है। यदि कोई गलती या मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए क्षमा का पात्र हूं। अब मेरा वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आपका एक लाइक, आपका एक शेयर, आपका एक कमेंट मेरे मनोबल को बढ़ाएगा, जिसके कारण मैं आपके लिए और वीडियोस बनाऊंगा। अंत में मैं एक बार आपको फिर रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आने वाला वीडियो आप आसानी से देख पाए। अंत में रमेश आहूजा का आपको कोटि कोटि प्रणाम।